हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। सारे स्टेट्स को एक साथ एक्शन लेना पड़ेगा। बिफोर इट्स टू लेट, मैं कहना चाहता हूँ इट्स ऑलरेडी लेट। नो डाउट अबाउट दैट। अगर अर्जेंट पैन इंडिया एक्शन नहीं लिया गया, तो आप ऐसे और केसेस देखेंगे किश्तवाड़ जैसे, और ये इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बड़ा फ्यूचर हेडेक बनेगा। वी आर सीइंग क्रिएशन ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ कश्मीर। हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि ये पैटर्न है कि डेमोग्राफी डिस्टर्ब करो, एक इलीगल नेटवर्क बनाओ और इवेंचुअली किश्तवाड़ में जो हुआ वैसी हरकतें करो, आर्म्ड फोर्सेस को एंगेज करो। हवलदार गजेंद्र सिंह सैक्रिफाइस इन ऑपरेशन त्राशी ऑनर्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस। तो भारत को एक डिसीजन लेना है कि क्या हमें हवलदार गजेंद्र सिंह वो स्पेशल फोर्सेस में एक्टिव ड्यूटी में चाहिए या फिर एज अ मार्टर चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, आप इस वीडियो को देखिए, आपको सबको एक चीज बड़ी सिंपल सी है। आपको लगेगा यार इतनी शैबी सी जगह है किश्तवाड़ के जंगल में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक ट्रेचरस टेरेन में जहां पे बिल्कुल ग्रीन कवर है, वहां पे आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, आप बोलेंगे बढ़िया, क्योंकि इनकी आदत है सुअरों की तरह रहने की। ये जंगल में सुअर की तरह ही रहते हैं, इनसे बदबू आती है, सड़न की बदबू आती है, लोग इनके आसपास नहीं जाना चाहते, ढोक में रहते हैं, गड्ढे में बैठे रहते हैं। जैसे किसी किसी की बॉडी से जब डेथ के बाद जो सड़ने की बदबू आती है, वैसे चमड़े से बदबू आए, है ना, कपड़ों से बदबू आए, ना नहाना ना धोना, है ना। उसके बाद आपको अपने ब्रेव मेन को भेजना पड़ता है, ठीक है, ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। ये होंगे 4, ये होंगे 2, और आपको 40-40, 50-50, 100-100 लोगों को डिप्लॉय करना पड़ता है, या आपके ऊपर एम्बुश कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही कहीं पे इनको सारे सप्लाईज मिल रहे हैं। देखिए इनके पास क्या क्या सामान था। सोलर पावर्ड चार्जर था भाई, सारा असला वसला, बैटरीज, ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी वॉलनट भी थे, है ना, आलमंड्स भी थे, हाई क्वालिटी थे। तो कोई तो सप्लाई आ रहा था, बिल्कुल फ्रेश मिर्चियां थी, तो मतलब बढ़िया, है ना। कहीं से इनके पास मीट मच्छी सब आ रहा था, बढ़िया खाना बना रहे थे। मसाला था, चिकन मसाला भी मिला। और इसके साथ ये सिलेंडर, क्या बात है। तो एक साइड से भारत सरकार जो हम नॉर्मल सिविलियंस के लिए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए बनाती है, वो इन तक पहुंचता है। तो कौन है गद्दार? कौन है गद्दार? पाकिस्तानी है गद्दार। ये पाकिस्तानी आके आपको लगता है सिलेंडर दे रहा है। कहां से निकला ये सिलेंडर? किसी के घर से निकलेगा, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, फ्रेश टमाटर कौन लाके दे रहा है इनको? फ्रेश टमाटर एक क्रेट में जंगल के बीच में कौन पहुंचाएगा? हु इज हेल्पिंग? हम हेल्प कर रहे हैं, इंडियंस आर हेल्पिंग। कहने इंडियन कहना भी, यू अंडरस्टैंड, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। और मैगी, बल्क में सप्लाईज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गैस सिलेंडर, आटा, पीडीएस की बोरियां। पीडीएस सिस्टम में मिलने वाला जो अनाज है, जब वो आपको टेररिस्ट के हाइड आउट में मिलेगा, दैट इज द टाइम जब आपके ना कान खड़े हो जाने चाहिए, सारे रेड अलर्ट्स बजने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए आपका सिस्टम अंदर से खोखला है, आपके लोग उस सिस्टम के बराबर खोखले हैं। और इसका मतलब पैन इंडिया लेवल पे एक्शन चाहिए। वेल स्टॉक्ड टेरर हाइड आउट फाउंड इन किश्तवाड़ पॉइंट्स टू लोकल सपोर्ट। क्या इसमें पॉइंट्स क्या है? आपको क्या लगता है पहलगाम, पुलवामा, ये किश्तवाड़, रियासी, जम्मू में ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, आपको क्या लगता है हाई रीचेस में पहुंचने वाले चरवाहे इनके मदद नहीं कर रहे, लोकल्स मदद नहीं कर रहे, पैसे के लिए लोग काम नहीं कर रहे, कौन इनको मिर्च लाके दे रहा है? तो इसका मतलब सिर्फ जो गलती है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो तो चाहता ही है आपको ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और अब देखिए अगली प्रॉब्लम को देखिए तो आपको बड़ा मजा आएगा। नईम फ्रॉम बांग्लादेश कम्स विद एंटायर फैमिली, सेटल्स इन कर्नाटका, पेज 1500 टू गेट 2 आधार कार्ड। भाई 1500 रुपए दो, 2 आधार कार्ड लो, भारत में फ्री फंड में रहो। उसके बाद देखिए गेट्स अ पैन कार्ड, वेरी गुड, ओपन्स अ बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एंड द आइसिंग ऑन द केक ही गेट्स अ बजाज फाइनेंस लोन। क्लैपिंग, ये ताली बजाने वाली चीज है। बांग्लादेशी जो ऐसा काम कर पा रहे हैं, और आप वीडियोस देखिए तो आपको समझ आएगा,
व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और इसलिए भारत में जो नॉर्मल सिविलियंस है उनको ये पूरा नेटवर्क किसी ना किसी तरीके से डिसरप्ट करना, क्योंकि देखिए जब तक सरकार एक जगह एक्शन लेगी तब तक वो दूसरे स्टेट में भाग जाएंगे। हम लोग डिवाइडेड हैं पॉलिटिक्स में, बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट भागते रहेंगे। क्या जरूरत है उत्तराखंड के हल्द्वानी को बर्बाद करने की? क्या जरूरत है हिमाचल के चंबा को बर्बाद करने की? सोचिए जरा, क्या जरूरत है बेंगलुरु को, कर्नाटका में जाके आप, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में आप क्यों जाए? क्या दिया? बीएसएफ को। हाँ। बीएसएफ उधर से जब आया ठीक है। तो उसको पैसे दे के आया। अब इधर कोई प्रॉब्लम होगा, बीबी बच्चा तो गांव में है, उधर गांव में तो जाना है क्योंकि बीबी बच्चा को तो पालना। हम लोग तो गांव में तो अभी तो भेज रहे हैं, कामचोरी हम लोग इधर में, वो नहीं बोल रहे हो, है। कामचोरी में तो इधर आया ना थोड़ा पैसा कमाने के लिए। अब इधर आके कोई प्रॉब्लम होगा तो इधर नहीं रहना चाहिए बांग्ला ना। में काम नहीं मिलता क्या? काम तो मिलता है भाई तो उधर। के लिए फिर उधर मैं काम वो भी है, बोल रहा हूँ, पढ़ाने सब ये- आपको वो सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। इधर थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, अच्छा उधर का उधर थोड़ा काम मिलता है बीवी बच्चा पालने के लिए। ये सुपर पावर बांग्लादेश कंगलूस ये कहीं पे भी आ सकते हैं, ये आपके घरों तक आ सकते हैं। 1500 रुपए दीजिए, आधार कार्ड, मतलब दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम। अब जरा सोचिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज होता है आप यहां का पासपोर्ट लगाइए, अमेरिका चले जाइए। वाओ, क्या मजाक बना रखा है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? ये कर्नाटका में क्यों होता है? ये वेस्ट बंगाल में क्यों होता है? ये उत्तराखंड में क्यों होता है? ये हिमाचल में क्यों होता है? ये असम में क्यों होता है? ये त्रिपुरा में क्यों होता है? वाई वाई वाई, ऐसा क्या आ रहा है? हाउ इट इज हैपनिंग? आप देखिए 2-4 और वीडियोस देखिए। लोकल सिटीजन्स इनको जाके जब कन्फ्रंट करते हैं तो बहुत ओपनली कहते हैं आपके पास जॉब है। राठी जैसे लोग हैं ना जो बता रहे हैं भाई बांग्लादेश सुपर पावर कंगुलू इकोनॉमी बन चुकी है। रियलिटी देखी आपने? पैसे चाहिए भाई। ये भिखमंगे आपको कबाड़ी बेचते हुए दिखेंगे। सबसे आसान एंट्री पॉइंट है बांग्लादेशी के लिए, वेस्ट बंगाल में आधार कार्ड बनाओ और दिल्ली में आके कबाड़ी का काम करो। नोबडी विल कैच यू। नेक्स्ट स्टेज 500 रुपए के किराए दो, एक ठेला उठाओ, केला वेला बेचो। उसके बाद और पैसे कमाने हैं तो उसमें इंजेक्शंस लगाओ। आपकी सब्जियों में इंजेक्शंस लगा के आपको खिलाया जाता है, थूक के रोटी खिलाई जाती है। क्या लगता है आपको? इट्स नॉट सिस्टमैटिक। मूर्खता है ना, उसका एक लिमिट भी होता है। टिल व्हाट टाइम विल वी बी डम? ठीक है, রফিকুল তা তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো কবে? 2 মাস। তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে আর থাকছো কোথায় এখন? ঘুনি। 2 মাসের মধ্যে তোমার ভোটার কার্ড আধার কার্ডটা হয়ে গেছে? আধার কার্ড করেছো? কিভাবে করলে আধার কার্ড? টাকা কত টাকা দিয়ে আধার কার্ড বানিয়েছো? 6,000 টাকা দিয়ে। আর এখানে এসছো কতদিন হলো? 2 মাস। তা তোমাদের বাংলাদেশের লোকজন বলছে ইন্ডিয়ার জিনিস ব্যবহার করবো না, ইন্ডিয়াকে ভেঙে দাও, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। তারা বলতেছে, আমরা তো বলতেছি না, আমরা তো তা তোমার তুমি এসো কি ভিসা নিয়ে? তোমার ভিসা আছে, হ্যাঁ পাসপোর্ট আছে, কি ভিসা নিয়ে এসছো? क्या समझ आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपका जब तंत्र यूजीसी में फंसा हुआ रहेगा तो आपका फोकस कॉमन इश्यूज पे आएगा कैसे? आप जब पार्टी वर्सेस पार्टी खेलते रहेंगे तो कॉमन इश्यूज पे फोकस आएगा कैसे? जब आपका फोकस पैसे बनाने में लगा रहेगा, ऐसी पोस्टिंग लो पैसे देके जिसमें ज्यादा पैसे बने, फिर पैसे बनाओ ताकि बच्चों को विदेश भेज सको। जब आपका तंत्र इस तरीके से काम करेगा तो सफाई करने के लिए आपको राष्ट्रीय राइफल और असम, आप समझिए ना वाई आप असम राइफल्स को क्यों डिप्लॉय करेंगे? आप राष्ट्रीय राइफल को क्यों डिप्लॉय करेंगे? आप इंडियन आर्मी को क्यों डिप्लॉय करेंगे किसी एरिया में? जब सिविलियन सरकार फेल होती है, और सिविलियन गवर्नमेंट फेल क्यों होती है? क्योंकि तंत्र जो है, एक क्लर्क पियोन से लेकर आप एक टॉप आईएएस अधिकारी ले लीजिए, इफ ऑल इन द सिस्टम दे वांट टू मेक मनी एंड सेंड देयर किड्स अब्रॉड, कॉम्पिटिटिव हैं सब। मैंने कितना कमाया, तूने कितना कमाया, कौन अपने बच्चों को बेटर यूनिवर्सिटी में भेज रहा है? ये स्टेटस सिंबल है। अगर तो आप क्यों इन चीजों के बारे में देखेंगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है। आप पूछेंगे कैसे होता है, मैं आपको ब्लंटली बताता हूं कैसे होता है। बॉर्डर में गैप है आज तक, और जहां पे बॉर्डर में सिक्योरिटी है, फेंसिंग है, वहां पे भी एक एक आदमी हाथ पकड़ के बीएसएफ के सोल्जर से हाथ पकड़ के नहीं खड़े। गैप्स होंगे, लूप होल्स होंगे, ऑब्वियसली उसे मिसयूज किया जाएगा। बंदे अंदर आते हैं, अंदर आने के लिए आपको ब्राइब देना पड़ेगा, उधर भी इधर भी, बांग्लादेश में भी इधर भी। तो ये ब्राइब कौन देगा? टाउट्स देंगे, दलाल। ये दलाल दोनों जगह भ्रष्ट अधिकारियों को सेट करके बैठे रहते हैं।
तो आपने इन दलालों को पैसा दिया, आप अंदर आ जाइए। अगर आप खुद से आएंगे ना, आप पक्का पकड़े जाएंगे। टाउट के थ्रू आएंगे, आपको ये बचा के लेके आएंगे। ठीक है, जैसे मैक्सिकन्स आते हैं अमेरिका में, कोलंबियंस आते हैं अमेरिका में, बड़ी सिंपल कहानी है, इतना सोचना नहीं है। तो अमेरिका जब फेल हो गया, बट फिर ट्रंप आया, उसने तोड़ना शुरू किया, तो टूटे, भागे, है ना। यू रन फॉर योर लाइफ भाई, सीधी बात है। बक स्टॉप्स राइट हियर राइट नाउ, सिंपल। उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क आपको मिल गया, नेटवर्क ने पैसा कमाया आपसे। अब आता है पॉलिटिकल सपोर्ट। आते ही यू आर अ वोट बैंक, आप मुझे वोट देंगे, आप इस फलाना पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, इसलिए अब आप एक परमानेंट रेसिडेंट है इंडिया के, तुरंत आपका सारा काम होगा। बट एक पॉलिटिशियन के सामने आपको झुका रहना पड़ेगा। मैं भी लोकल, क्या कह ले, पंचायत सरपंच, है ना, उससे आपको मिलाया जाएगा मालदा मुर्शिदाबाद में। उसके बाद कुछ लोग तो आइडियोलॉजिकली इस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं कि मिनी बांग्लादेश बनाते रहो भारत के अलग अलग प्रोपोर्शन में। मेजॉरिटी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड पैन कार्ड मिल गया। इसके बाद आप रेलवेज पे बैठेंगे, रेलवेज में जनरल डिब्बे में। यहां पे प्राइमा फेसी आप ही बता दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए जरा, कि भारतीय रेल में हम ट्रेवल करते हैं बैग लेके, क्या फिजिकली चेक किया जा सकता है किसी आदमी को? वो छोड़िए, मान लीजिए सीआरपीएफ का एक जवान मुझे रोक लेता है और बोलता है बताओ मुझे इंडियन हो या नहीं। मैं कैसे प्रूव करूं मैं इंडियन हूं? बोले अरे तुम बांग्लादेशी जैसे लग रहे हो। कैसे, हाउ डू आई प्रूव माई सेल्फ? कोई एक सिंगल कार्ड है जो कि फुल प्रूफ है, जो कि बता सकता है मेरा बाप दादा यहां पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपना शरीर त्यागा, भारत की मिट्टी में बने हैं, यहीं मिल जाएंगे ना। फिर आपको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा। अरे इंडिया हैज ऑलवेज एम्ब्रेस्ड पीपल। ओके, सो वी आर फूल्स। लोग आएंगे, हम पे अटैक करेंगे, हमारी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ उल्टा सीधा करेंगे, और हम बोलेंगे वी अब्सॉर्ब थिंग्स। या किसी बढ़िया क्लब में बैठ के ज्ञान देना, वो भी तो ह्यूमन है ना, इंसान है ना। क्या हमने कहीं जंगलों में नहीं रख सकते? यस यस, सॉरी फॉर द मिमिक्री। ठीक है, उल्टा सीधा हो गया होगा, बट आप समझ लीजिए, दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसके बाद रेलवे में चेक नहीं कर सकते भर भर के, ठूस ठूस के। कोई जम्मू पहुंच रहा है, कोई तमिलनाडु पहुंच रहा है, इंडिया का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं। लद्दाख में भी आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। गुड थिंग कि अरुणाचल के लोग गांव गांव स्कैन करके, चप्पा चप्पा स्कैन करके इनको निकाल रहे हैं, धक्के मार के। वार्निंग है भाई, 24-24 घंटे की वार्निंग मिलती है, निकलो, ऑल कंक्लूज आउट। ये काम हर स्टेट में क्यों नहीं होता? और अगर तंत्र नहीं करता तो सिविलियंस क्यों नहीं करते? एंड गुड जॉब इफ पीपल आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड ऑन ग्राउंड के काम है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसका जम्मू कश्मीर भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं। कोइंसिडेंटली हर जगह सेटल हो पाते हैं। क्यों हो पाते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली सेटल करने में उस टाउट ने जो कि लेके आया था, उसने दूसरे टाउट से मिलवाया जो कि यहां लोकल सेटिंग करा रहा है। अब उसने पैसे कमाए, उसने ऑफिशियल्स को ब्राइब किया, उसके बाद ये बंदा आराम से सेटल हो गया। इसके साथ ये जहां जाके सेटल हुआ वहां पे इसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी है, और लोकल जॉब हंटिंग भी हो जाएगी। तो कबाड़ी से शुरू होके ये आपके वाटरमेलन्स में इंजेक्शन लगा के आपको देगा, और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपकी तंदूर में थूक के आपको खिलाएगा। यस और नो? कुछ गलत कहा क्या? बुरा लगा? ब्लीड इंडिया बाई 1000 कार्ड्स। हाँ ठीक है, वी आर, है ना, पार्ट ऑफ दिस। इसके बाद रेंट मिलेगा, झुग्गी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, लोकल बीट कांस्टेबल को ये बात नहीं पता? झुग्गी है, वहां बांग्लादेशी रहते हैं, कबाड़ी वाले रहते हैं, नहीं पता? रातों रात बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता? वो छोड़िए, इलीगल्स हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, स्लीपर सेल बनाते हैं, एक मेटाडोर में भर के रात को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। बीवी बच्चों से मुंह बांध के ले जाओ सीधा डिटेंशन सेंटर। व्हाट डू यू थिंक हाउ अमेरिका बिहेव्स? भाई मुंह पे मास्क रहता है, हाथ में असॉल्ट राइफल आता है, ठीक है, टीम आएगी, उठा के आपको भरेगी। उसके बाद भगवान को नहीं पता कहां ले गए, वेयर आर यू, वेयर द हेल आर यू, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। इफ यू आर एन इलीगल यू विल बी ट्रीटेड लाइक एन इलीगल एलियन। इंडिया चिल है, फंस गए और 10,000 दे दो, और 10,000 दे दो, ताकि कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे को अमेरिका भेज सके। और इसीलिए भारत को अंदर से खोखला किया जा रहा है, भारत अंदर से और खोखला होगा, और ब्यूरोक्रेट्स अपनी फैमिली बनाते जाएंगे। तंत्र जब तक मजबूत नहीं होता, तंत्र जब तक स्मार्ट नहीं बनता,
तंत्र जब तक यूजीसी गाइडलाइन से बाहर निकल के अंदर को ना देखकर रियल इश्यूज को देखना शुरू करे, सारे काम इस तंत्र से हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।